आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। समाजसेवी निहाल सिंह ने भूमि पूजन के साथ किया वृक्षारोपण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर पवित्र मैंथे फेयर एंड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट फ्लासी पर मेरा गांव मेरा तीर्थ नामक कार्यक्रम के तहत एक गोष्ठी रखी गई, जिसमें बाहर से आरएसएस के पदाधिकारियों ने जैविक खेती पर विस्तार से बताते हुए लोगों को रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती की ओर आने को कहा। जहां पर कृषि अपना चुके किसानों ने अपने विचार व्यक्त किए कि जैविक खेती के किस तरीके से फायदे होते हैं। वहीं किसानों को फलदार वृक्ष भी वितरित किए गए। इस अवसर पर कंपनी के सीएमडी डॉक्टर निहाल सिंह, प्रोजेक्ट हेड राहुल शर्मा, किसानों में रतिभान सिंह व अन्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला बरेली। आंवला में रयसती मेले की रौनक रही गायब। एक समय था जब आंवला के संपर्क मार्गों पर 10-10 किलोमीटर से ही ढोलक की थाप, मेले में जल्दी पहुंचने की जल्दी में लोग पसीना से तरबतर डल्लव, बुग्गी, पैदल या बस से निकलते थे। आस्था ऐसी थी कि झुलसा देने वाली गर्मी भी उनके सामने बेअसर थी। वापसी का नज़ारा कुछ इस तरह था कि बच्चों के हाथ से पकड़ी माँ और बच्चे के दूसरे हाथ से बांसुरी का सुर, जिसके आगे दुनिया के सारे संगीत फीके थे। मंदिर से दूर दूर तक दुकानों की कतारें, श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें, घंटों का इंतजार, फिर माँ के दर्शन। उसके बाद मंदिर परिसर में ही बैठकर खाना खाना कुछ अलग ही सुखद अनुभूति देता था। फिर शुरू होता था खरीदारी का दौर। यह सब अब से केवल 2 साल पहले की बात है और यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला क्षेत्र का है, जहां पर आंवला नगर में स्थित भूतेश्वर नाथ मंदिर पर स्थित मां रायसती का मेला, जो कि आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र था। मगर इस बार कोविड-19 के चलते प्रशासन ने मीडिया के माध्यम से मेला न लगाने की बात कही और अपील भी की थी, जिसका असर काफ़ी हद तक दिखाई दिया। मगर दूर ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालु जिन्हें जानकारी नहीं थी, वो वहां पर पहुंचे, मगर प्रशासन ने मंदिर के द्वार बंद कर रखे थे और श्रद्धालुओं को कोविड-19 का हवाला देते हुए वापस कर दिया। वहीं लोगों ने भी इस मेले में प्रशासन का सहयोग करते हुए बाहर से ही दर्शन कर वापस लौटने लगे। वैसे आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की संख्या ना के बराबर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपी शर्मा, न्यूज आईसीबी लाइव, बरेली। आंवला में श्याम प्रेमी युवाओं ने नगर वासियों को पिलाई लस्सी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर नगरगंज के त्रिपोलिया तिराहे पर श्याम प्रेमी युवाओं ने सैकड़ों की संख्या में लोगों को लस्सी पिलाई। वैसे आपको बता दें कि इस भीषण गर्मी में लस्सी पीकर लोगों को राहत मिली। इस पूरे कार्यक्रम में नगर वासियों का संपूर्ण सहयोग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला बरेली। सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर हुई नोकझोंक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद का है, जहां पर तहसील दातागंज पर पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, जिला पंचायत चुनाव में हुई धांधली, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, महिला सुरक्षा, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। वहीं राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने जा रहे थे, तभी पुलिस प्रशासन ने सपा कार्यकर्ताओं को रोका, जिसमें पुलिस प्रशासन और सपा कार्यकर्ताओं में जमकर नोकझोंक भी हुई। वहीं सुहाले चौधरी जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा जो कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख में जो भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यों पर जुर्म ढाए गए हैं, वह असहनीय रहे। वहीं जो मीडिया कर्मियों को शपथ समारोह से बाहर निकाले गए, उसकी भी उपाध्यक्ष ने घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि ये तानाशाही सरकार के खिलाफ नहीं चलने देंगे और हम बढ़ चढ़कर विरोध करते रहेंगे। रिपोर्ट, सतीश सक्सेना, न्यूज आईसीबी लाइव, दातागंज, बदायूं। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था। जो भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत में जो गुंडागर्दी करी है देश के अंदर, वो एक गुंडा पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
अभी धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश से माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी के यहाँ नेतृत्व में अनुमति में ये धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसी वजह से हम लोग विधानसभा दातागंज में अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत के चुनाव अभी हुए, आप लोगों ने देखे, जिसमें कि बेतहाशा सत्ता ने अपना दबंगई गुंडाई दिखाने का काम किया, प्रशासन ने सत्ता का एजेंट बनाने का काम किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेथरी विधानसभा में बूथ कमेटियों का किया गठन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के आह्वान पर बेथरी विधानसभा क्षेत्र में कई बूथ कमेटियों का किया गठन। इस दौरान मजबूत करने पर बल भी दिया गया कि सभी जाति धर्म के लोगों ने 2022 में बसपा की सरकार बनाने में सहयोग करने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष श्याम सिंह ने एक सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के पद पर कोई साबित हुआ है तो वे हैं मुख्यमंत्री मायावती जी। उनकी सरकार में गुंडे माफिया प्रदेश छोड़कर चले गए थे और दबे कुचले और अल्पसंख्यकों को अपने अधिकार और सम्मान मिला था। गठन की गई कमेटी बल्लिया, आलमपुर, जाफराबाद, देवचरा का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से सेक्टर प्रभारी दीनदयाल, वेद प्रकाश, मिंटू, आनंद, अरविंद वाल्मीकि, श्याम सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट सद्दाम खान, न्यूज एस लाइव, मंडल प्रभारी। अधीक्षक पीलीभीत ने प्रशिक्षण कक्ष, CCTNS कार्यालय एवं रिक्रूट आरक्षियों की क्लास का किया निरीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद का है, जहां पर पुलिस अधीक्षक किरीट सिंह राठौर द्वारा पुलिस लाइन परिसर में स्थित प्रशिक्षण कक्ष का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उनके द्वारा अनावश्यक रखे गए सामान को हटाने तथा लाइट के बोर्ड को सही कराने एवं कक्ष की पुताई कराने के लिए प्रभारी UP 112 को निर्देशित किया गया। कक्ष के बाहर बने शौचालय का भी निरीक्षण किया गया तथा साफ सफाई के लिए भी निर्देशित किया गया। इसके उपरांत उनके द्वारा CCTNS कार्यालय का निरीक्षण किया गया। कार्यालय में रखे सामान को सही ढंग से रखने के लिए प्रभारी CCTNS को निर्देशित किया। इसके उपरांत उनके द्वारा रिक्रूट आरक्षियों की चल रही क्लास का निरीक्षण किया गया। उन्होंने सभी रिक्रूट आरक्षियों को कोविड-19 से बचने के लिए मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। RTC प्रभारी को सभी रिक्रूट आरक्षियों को मास्क उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्देशित किया। रिक्रूट आरक्षियों को पढ़ाए जा रहे विषय के संबंध में उनके द्वारा प्रश्न पूछे गए, जिसमें रिक्रूट आरक्षियों के द्वारा जवाब दिया गया तथा उनके द्वारा रिक्रूट आरक्षियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। रिपोर्ट मोहम्मद फैजान, न्यूज एस पूरनपुर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट की गई चेकिंग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत किरीट सिंह राठौर के आदेशानुसार जनपद के समस्त थानों की चेकिंग पुलिस द्वारा की गई। चेकिंग के दौरान रजिस्टर की एंट्री, CCTV कैमरा एवं वहां मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों की भी चेकिंग की गई। इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा मालिकों को हिदायत भी दी गई कि संदिग्ध व्यक्ति मिलने पर तत्काल थाने पर सूचना दें। रिपोर्ट मोहम्मद फैजान, न्यूज एस पूरनपुर। प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र में किसान पर जंगली सांड ने किया हमला। पूरा मामला बदायूं जिले के ब्लॉक बजीरगंज की ग्राम पंचायत रूपपुरा का है, जहां के रहने वाले गणपत मौर्य पर जंगली सांड ने हमला बोल दिया। सांड ने सींग मारकर ग्रामीण को अधमरा कर दिया। ग्रामीणों ने किसी तरह गणपत मौर्य को सांड से बचाया, जिसे नगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर ग्रामीण का इलाज चल रहा है। वहीं ग्राम रूपपुरा में जंगली जानवरों ने अच्छा खासा डेरा डाल रखा है, जिससे आए दिन खेतों पर जाने वाले किसानों को जख्मी करते रहते हैं, जिससे कि ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर खेतों पर जाना पड़ता है। यह जंगली जानवर आधा दर्जन से अधिक लोगों पर हमला कर चुके हैं। ग्रामीणों की तरफ से सुरक्षा व बचाव हेतु जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार सुरक्षा की गुहार लगाई जा चुकी है, मगर अभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। लगता है कि जिम्मेदारों को बड़ा हादसा होने के इंतजार है। रिपोर्ट खुशीराम, न्यूज एस बधाई।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी तथा पंचायत चुनाव के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा किए गए गुंडे के विरोध में पूर्व विधायक उदयराज यादव के नेतृत्व में सपाइयों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी व धरना प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सपा नेताओं ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब गैस सिलेंडर 400 का होता था तब ये लोग सड़क पर तांडव करने लगते थे, लेकिन अब यही लोग सरकार में तो 900 का सिलेंडर दे रहे हैं। सब्सिडी के नाम पर भी लोगों को धोखा दिया जा रहा है। डीजल और पेट्रोल को लेकर भी लोगों में आक्रोश दिखा। दिन ब दिन डीजल पेट्रोल की कीमत सरकार लगातार बढ़ा रही है, जबकि जनता से जो वादे करके सरकार आई थी उन वादों के विपरीत कार्य हो रहा है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष आसिफ अली, पूर्व डीएसपी नियाज अहमद, गंगा प्रसाद, राम किशन लोधी, सुनील रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिव बहादुर पटेल, हरकेश यादव, उत्तम चंद्र लोधी, शिव बाबू यादव सहित सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट भूपेंद्र कुमार, न्यूज एज से विलय, पूर्वा उन्नाव। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम को बढ़ाने से रोकने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और पेट्रोल पंप पर जाकर नारेबाजी की गई। सरकार के खिलाफ इस अभियान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, निधि शर्मा, पूर्व एमसी निशी गुप्ता, विवेक भारद्वाज, सुभाष पाली, सुभाष मिर्जापुर, सुरेंद्र सैनी और कांग्रेस के अन्य नेता इस अभियान में शामिल रहे और सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। एक तरफ बरसात की रिमझिम चलती रही और दूसरी तरफ कांग्रेसी नेताओं की नारेबाजी सरकार के खिलाफ चलती रही। पहला अभियान सुरेंद्र सिंह पेट्रोल पंप से शुरू होकर अशोक अरोड़ा पेट्रोल पंप पर खत्म हुआ। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज एज से लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। ऐसे बेशर्म सरकार है, इसको कोई असर तो होने वाला नहीं। इससे ये असर जरूर होगा, लोग जागृत होंगे, जिससे इनकी सरकार उखाड़ फेंकेंगे। ये इतनी बेशर्म सरकार का, इनके प्रवक्ता इतनी बेशर्मी से रेट बढ़ने की बातें करते हैं जैसे रेट बढ़ाना ही इनका विकास का कार्य हो रहा हो। अब कल ही आपने देख लिया होगा, ये सभी सड़कों पे विकास की बात करते हैं तो सर सड़कों पर खुद विधायक के घर के बाहर इतना जलमग्न हो चुका था और शहर की सड़कें सभी डूब चुकी थी, लोगों की दुकानों में पानी घुसा। क्या कहेंगे इस विकास के बारे में? ये जो हमारे विधायक जी कह रहे हैं विकास हुआ, कल विकास सड़कों पे घूमता हुआ देखा गया लोगों ने, तो विकास को भागने की जगह ही नहीं मिली। ये तो सारे शहर में पता है कि कितना का विकास हुआ है। ये ओपन चैलेंज करते हैं बैठ के, अपने खुद ये देखते नहीं जाके शहर के अंदर गंदगी और ये सीवरेज, कई बार ये सड़कें पाड़ के सीवरेज डाला गया है, जबकि सीवरेज पहले डालना चाहिए और सड़कें बाद में बनानी चाहिए। कई जगह सड़कें ऊंची कर दी, दुकानें नीची रहेगी। उनकी तरफ से आदेश है कि जो डीजल और पेट्रोल के जो रेट बढ़े हैं उसके लिए हमने सभी साथ हस्ताक्षर करवाने हैं कि सिर्फ डीजल और रेट के पेट्रोल नहीं बढ़े हैं, इससे महंगाई बढ़ गई है। आप ये देखिए कि आज जो हमारे घर में गृहिणी है वो दुखी है क्योंकि पेट्रोल के रेट बढ़ने से गैस के रेट बढ़ गए हैं, ट्रकों के रेट बढ़ गए हैं, उससे गेहूं, चावल, दाल, चीनी हर एक चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। जो आज राशन में हमें सरसों का तेल मिलता था वह बंद हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और आज तेल की जो कीमतें हैं वो 180-190 पे पहुंच चुकी हैं। तो अगर बीजेपी पेट्रोल और डीजल के रेट्स नहीं कम करेगी और किसानों की नहीं सुनेगी, तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी, तो महिला कांग्रेस वो दिन दूर नहीं कि महिला कांग्रेस अपने घरों से सारे बर्तन सब कुछ लेके घरों से बाहर निकल जाएंगी और रोटी सबकी बंद हो जाएगी। शर्म सरकार मुर्दाबाद, बेशर्म सरकार मुर्दाबाद, बेशर्म सरकार मुर्दाबाद, बेशर्म सरकार मुर्दाबाद, अंधी सरकार मुर्दाबाद, गूंगी सरकार मुर्दाबाद, बैरी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। डीजल और पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के रेट बढ़ रहे हैं और डीजल और पेट्रोल के जब रेट बढ़ते हैं तो हर चीज़ की महंगाई बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, खेत पे खर्चा फसल पे ज़्यादा आता है। कांग्रेस पार्टी ने 7 तारीख को महिलाओं के नेतृत्व में बहुत बड़ा प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर प्रदर्शन करके रसोई गैस की कीमतें कम करने की बात कही। 10 तारीख को साइकिल यात्रा निकालकर हमने सरकार से मांग की कि सरकार तुरंत डीजल और पेट्रोल के रेट को कम करे। और आज पूरे देश के अंदर पेट्रोल पंप के आगे जो लोग डीजल और पेट्रोल डलवाने के लिए जो आ रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल के रेट कम हो तो आप
कांग्रेस पार्टी द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। आप इस पर हस्ताक्षर करें।